जो आज आपके सामने जो टॉपिक हमने लिया हुआ है तो मल्टीपल समेशन, ये एक्चुअली चीज़ है क्या? समेशन का सिंबल सिग्मा आप लोगों ने अब तक सीख लिया होगा। और जैसे हमने कह दिया सिग्मा, सपोज़ करो k इक्वल टू 1 to 10 और ये सम बता दें तो दिस इक्वल टू, अब k की पहली वैल्यू क्या है? फर्स्ट वैल्यू 1। अब नेक्स्ट वैल्यू देने से पहले समेशन सम प्लस सिंबल प्लस, ओके, देन 2। अब नेक्स्ट वैल्यू k की 3 है बट उसके पहले आपको प्लस, ये चलना है दिस। और फाइनली क्या है? 10। तो ये 1 से लेकर के 10 तक की नंबर्स का सम हो गया, समेशन सम किया गया। सिग्मा ग्रीक लेटर है कैपिटल में, और इनका सम जैसा कि जानते हैं 1 से लेकर के 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं, तो 10 इंटू 11/2, तो ये हमारे पास 55 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा से हमारा मीनिंग क्या है कि के हमारा रन करेगा तो नेक्स्ट वैल्यू देने से पहले प्लस का साइन देना पड़ेगा आपको। ओके, अब ये बात तो सभी बच्चे समझ लेते हैं। थोड़ा जो आज हमने यहाँ पर आपको हेडिंग लिखी हुई है, 2 या 3 समेशन लोग पुट कर दें तो उससे कोई भी आपको फियर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लुक हाउ वी कैन मैनेज। हमने लिख दिया एक सम ऐसे ही, I²J, एक सिग्मा है j के लिए 1 to 7, I 1 to 7, ओके, 1 to n लोग कर सकते हैं। और अब देखते हैं, तो पहले यहाँ पर j है तो हम पहले j को रन कर लें, I को फिक्स कर लें। और वैसे जब प्रोडक्ट में दिया जाएगा तो I को आप अलग कर सकते हैं, तो एक तरह से 2 समेशंस का प्रोडक्ट हो जाएगा। I² यहाँ रख सकते हो तो एक समेशन ये हो गया, एक समेशन ये हो गया, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। और देखें किस तरह से हो जाएगा। हमने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने अभी आउटर समेशन U रख लिया, इसको ये किया J 1 to 1 I² J किया। अब J को 1 करेंगे, अभी हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। अब ये समेशन तो ये J चलेगा, रन करेगा, I फिक्स रहेगा और J रन करेगा 1 से कहाँ तक? 7 तक। तो I² आप बाहर भी कर सकते हो, यहाँ I² रख सकते हो, क्योंकि I में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, J अपना काम करेगा। तो I² 1, अब 2 लगाया तो 2I², 3 लगाया तो 3I², 7 लगाया तो 7I²। अब समझ गए आप? तो हमारे पास हो क्या गया? I² कॉमन आ गया, 1 से लेकर के 7 तक का सम। तो ये है क्या? 7 इंटू 8/2, 28 आ जाएगा। 1 से लेकर के 7 तक जो हमारी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम कितना आ गया? 28। तो ये 28, तो देखो I², अब हम कह सकते हैं कि I² हमारे लिए क्या था? वो कांस्टेंट की तरह था, J के साथ में वो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा था। तो आप I² को फर्दर ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम उसको सेपरेट कर लिया करेंगे। ओके, क्यों हो जाता है ये आपने देख लिया। ये 28 I², अब 28 हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब I² को रन करो तो 1² प्लस फिर 2², जो यहाँ होगा अगर 2I होता तो 2 + 4 + 6 एट्सेट्रा। अब ये हम कहाँ तक ले गए? हम 7² तक ले गए। और आप जानते हैं स्क्वायर्स का सम 1 से लेकर के 1² + 2² से n² तक का सम क्या होता है? n/6। तो n/6, n + 1, 2n + 1, n कितना है? 7। सबको देख लें, ये हमने लिख दिया है 28, 7 और ये कैंसिल करेंगे 3 से तो यहाँ 5, 2 से ये 4, हमने कैलकुलेट कर दिया, ये आपका आंसर निकला है। अब इसको हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते थे, इसको यहाँ पर अल्टरनेटिव में हम कह देते कि सिग्मा I 1 to 7 I² सिग्मा J 1 to 7 और क्या हो गया? J। ओके, ऐसे भी कह सकते थे इसको। तो J हमारा 1 से 7 तक का सम 28 आ जाता।
28 लाइक दिस, देन ये स्क्वायर आपके पास में। आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए 2-3 सिग्मा कुछ भी हमको कोई दे, हम दरअसल इसको फॉरगेट ना कर जाएं इसलिए रखे हुए थे। अब देखें, आइए हमने आपसे कहा जल्दी से देख लें एग्जांपल्स। हमने कह दिया सिग्मा, कभी कभी आई और जे को लोग चेंज कर सकते हैं, 1 to 6 कह दिया और ये जे 1 to 7 कह दिया। ठीक है, हमने बड़ी नंबर्स नहीं लिया, सम करना पड़ेगा। कोई 25, 50 ले सकता है, n ले सकते हैं। और यहाँ हमने कह दिया कि आई जे इतना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम जे को रन करेंगे तो आई हमारा फिक्स रहेगा। तो देखें अब ये क्या हो गया, हम यहीं पर इसे कह सकते थे। फिर भी एक बार आपको कहा आई 1 to 6, आप आई को बाहर कर सकते थे, ये हमारे के लिए क्या था, ये था कांस्टेंट हो गया। तो जे 1 to 7 और ये कितना आ गया, ये जे। अब 1 से 7 तक का सम हम देख चुके हैं अभी। तो ये देखें सिग्मा आई 1 to 6 आई, और ये देखें क्या था, ये हमारे पास 1 + 2 से +7 28 आ गया था ये। तो अब ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 28 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब देखें 28 और आई को रन करें तो आई क्या है, 1 + 2 + 3 से कितना, 6 तक। तो इंटू 1 + 2 + 3 से कहाँ तक, ये 6 तक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 28 × 6 है और ये 7 अपान कितना हो गया, 2। गेट माई पॉइंट। तो ये हमारे पास में 28 × कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में 21 आ गया। और 20 और इसको आप ये कर सकते हैं, तो ये हम समझते हैं कि ये 308 आ गया। क्या देख लेना इसको। तो ये हमारे पास में 168 हो सकता है, तो 16 और ये कितना हो जाएगा, ये ठीक है 21 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 168, 16 किया और 42, तो ये 280, ये 508 होना चाहिए। क्या देख लें ये, तो 16 अच्छा कर देते हैं हम, ये 20 टाइम्स है। तो 20 टाइम्स कितना हो गया, 280। तो 560 में से 28 एक बार और कर दें, तो ये हमारे पास हम समझते हैं कि ये 588 आ गया। क्या ठीक है, देखते हैं 168, तो ये हो गया 16 कैरी किया और ये 42 और 16 कितना आ जाएगा, 58। ठीक है, तो ये आंसर होगा। इसको आप खुद अब अरिथमेटिक करेंगे। ओके, अब देखें कभी कभी कंडीशंस लोग आई और जे में आपको दे देंगे, तो उन कंडीशंस की भी स्टडी, कभी कह देंगे आई लेस दैन जे। तो एग्जाम्पल्स हमने कुछ ऐसे ही आपके लिए तैयार कर दिए थे कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। और अब जैसे हमने कहा कि सिग्मा, ठीक है, आई 1 to 7, हमने इसलिए 7 ले लिया कि हम उसको कैलकुलेट कर चुके हैं। एवरी टाइम अरिथमेटिक में टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जे हमारा, अब देखो वहाँ पर 7 6 किया था तो फ़र्क समझ गए, हम रन करना जान गए। जे हमारा इंडिपेंडेंट है, आई हमारा इंडिपेंडेंट है। ओके, अब यहाँ पर 7 हमने इसको भी कर दिया 7 और ये कहा आई जे, ये बता दें। मगर यहाँ पर एक चीज़ है कि वेयर, अब ये लिख दिया हमने कि आई लेस दैन जे है, आई लेस दैन जे। तो अरिथमेटिक आप कर लेंगे, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब यहाँ देखो, इस बार एक्चुअली हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, जैसे पहले कर दिया था सिग्मा आई और सिग्मा जे, दोनों को अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दिया था। मगर यहाँ पर है क्या, आई लेस दैन जे। आई को 1 रखो, तो आई को अगर आपने 1 रखा तो अब देखें ये कैसे, 1 रखोगे तो ये क्या जाएगा, यहाँ 1। ओके, तो जे को कौन कौन सी वैल्यूज़ दे सकते हैं, तो देखो आई को 1 रखा तो जे हमारा हो सकता है 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। गेट माई पॉइंट। देखें
इसको आपने कितना रख दिया 1, तो जे को ग्रेटर होना है तो 2 से शुरू होगा, तो ये 2, फिर अगली वैल्यू से पहले प्लस लगाओ, +3, 4, 5 वगैरह। आइए अब प्लस, अब आई भी चल रहा है, जे भी एक साथ चल रहा है। अब आई को कर दिया 2, आई को हमने कहा 2, देखें 2 कर दिया, तो अब जे की वैल्यू 3 से चलेगी, 3 + 4 + 5 + 6 + 7, गेट माई पॉइंट। और इसी तरह से प्लस, अब 3 करेंगे तो ये 4 + 5 + 6 + 7, और ये 4 किया, आपको इसलिए हम इतना लिख रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, +5 तो ये 6 + 7। अब आई को जब 5 दे दिया, ये देखो आई की वैल्यू चल रही है ये, तो आई भी अपना चल रहा है। अब आई 1 से कहाँ तक जा सकता है, 6 तक, ओके, और प्लस ये 6, तो अब एक ही वैल्यू आ जाएगी, कितनी, 7 आ गई। देख लिया सभी ने। और कोई कहे तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या थी, 3, यहाँ पर आई की वैल्यू 4, और आई 5, और आई क्या थे, 6 थे, ठीक है। तो ये देखें, तो आई भी अब इसी में कंप्लीट हो गया। आई को पूरा ले लिया आपने, 1 लिया तो जे को ग्रेटर होना है तो यहाँ से शुरू करो, 2 लिया तो ऐसे लिया। इन सब को अब देखें, जैसे हमने कहा, तो वो 1 तो इतना हो गया, चलिए 1 × अब यहाँ देखें 1 से लेकर के 7 तक के नेचुरल नंबर्स का सम कितना था, ये था, हम समझते हैं 28 था, और 28 1 हटा दीजिए तो 27 रह गया, 27 प्लस, ओके, देख सकते हैं 5, 9, 14, 20, 27। अब यहाँ 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2 × 25 रह गया, प्लस, अब 3 × अब यहाँ आप 25 में से, ये तो 25 में से 3 निकाल दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 22, और प्लस 4 × अब 22 में से आप 4 को हटा दीजिए तो देखें कितना रह जाएगा, 18, तो 6, 5, 11, 7, 18 हो गया, तो 18 आ गया। अब +5, अब 5 को हटा देना तो 13 रह जाएगा, और 6 को कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7, वही सब आ गया। और इन सब को जब आप दरअसल करेंगे तो हमने आंसर आपको लिख दिया है। ये सब आपके पास में, यहाँ तक तो कोई आपको परेशानी नहीं है। आंसर में ज़रूर हमने कह दिया आपको कि 27 + 50 प्लस this is 44 and this is 36 plus 65 plus 42, 1 2 3 4 5 6 इतना। और इन सब का जो टोटल आ गया है वो टोटल हमने आपको कर दिया 322, और आप चेक कर लेना। और आई एम नॉट सेइंग, आई मे नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। हम समझते हैं कि ये 322, इस तरह से आपने सबको ये कर दिया। तो देखो आई <j कहा गया तो ये आ गया। कभी कभी कह सकते हैं आई नॉट इक्वल टू जे, तो उस केस को भी कंसीडर कर ले रहे हैं। आई नॉट इक्वल जे, तो आई को जो वैल्यू देंगे वो जे को नहीं देंगे, ठीक है। एक केस इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, देंगे, और आप अरिथमेटिक उसकी खुद सम कर सकते हैं। और अब जैसे आपको हम कह दें कि सिग्मा आई 1 to 7, सिग्मा जे 1 to 7, और फिर हमने कहा कि ये आई जे हैं, बट दिस टाइम आई नॉट इक्वल टू जे कर दिया है। तो देखें जब कंडीशन लगी हो तब आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, उसको इस तरह से आप चलाइए। अब हमने कहा आई को अगर 1 ले लिया तो जे को 1 नहीं लेना है, तो इनटू, अब जे क्या आ जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। आई को 1 लीजिए, ओके, तो जे इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अब प्लस इसको 2 लेंगे तो 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ओके। क्यों, अब 2 नहीं दे पाओगे जे को, 2 नहीं, और सारी वैल्यू जे की चली। +3, तो दिस टाइम आप 3 नहीं दे सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास में, ठीक है। तो ये, और हम समझते हैं, और 4, तो आप दरअसल 4 दिस टाइम आप 4 इसको नहीं असाइन कर सकते हैं,
5 6 7, 4 नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है। और जब आपने कहा कि इसको हम 5 देंगे तो आप जानते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7, एवरी टाइम 6 वैल्यूज हो जाएंगी। और जब i लेस दैन j कह रहे थे तो कंटिन्यूसली j की वैल्यूज़ गिर रही थी, जैसे जैसे i बढ़ रहा था j की वैल्यूज़ कम हो रही थी। और देखें इसको हमने कहा 6 कह दिया तो दिस 1 + 2 + 3, ठीक है। और आप बोर नहीं हो रहेंगे, समझ गए, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर दें, और अगर नहीं भी करते हैं तो आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हमको 6 इस बार नहीं देना है, तो +1 + 2 + 3 + 4 प्लस यहाँ पर +5 +6 नहीं है +7 आ गया। और अगर आपने ये 7 दे दिया तो 1 + 2 से 3 + 4 + 5 + 6, ओके। और इन सब का सम आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये सम इसको करके 2 से मल्टीप्लाई करें, ये करके, और सबको आप ये करते हैं। मीनिंग समझ गए। i को 1 दिया तो j को 1 के अलावा और सारी वैल्यूज और प्लस करते चले जाइए आप। 2 दिया तो 2 के अलावा सारी वैल्यू j की, ऐसे इसी तरह से, ओके। और समेशन हमारा मीन्स हो ये सिंबल है और वो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने कंडीशन को समझ लिया। और अगर कंडीशन नहीं है तो आप i, j दोनों को अलग अलग सिग्मा में ले सकते हैं। कभी लोग i² कह सकते हैं, कभी i² 2j वगैरह। हाँ, प्लस का भी एक आपको देखो कर दें हम यहाँ पर, जैसे ये एग्जाम्पल हमने कर दिया है कि सिग्मा i 1 to 7, सिग्मा j 1 to 7, आप चेंज कर लीजिएगा, 10 वगैरह कुछ भी कह सकते हैं लोग। और यहाँ हमने कह दिया i + j = ऑलराइट। तो इसको समझ लीजिए। अब यहाँ i × j होता तो अलग अलग कर सकते थे, कंडीशन है तो जिस तरह से हमने बताया वो कर सकते थे। अब यहाँ देखो, इनको आप ऐसे रख सकते हैं, इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई i के साथ भी j के साथ किया गया। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, i 1 to 7 और दिस j 1 to 7 और i आ गया, प्लस देखें ये हमारे पास में i 1 to 7 एंड दिस j 1 to 7 और ये j, देख लें मल्टीप्लिकेशन जैसा हो गया। कोई कह सकता था 2i + j, कोई कह सकता था 2i - j, कोई कह देता 2i + 3j, कोई कह देता i² + j। इन केस प्लस है माइनस है तो आपको ये कर देना है। अब देखें, आइए, अब यहाँ के लिए i हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है। तो देखें अब ये क्या हो गया, i 1 to 7, तो i को बाहर कर लीजिए, इससे बाहर कर लिया। अब ये सिग्मा j 1 to 7 और यहाँ पर ये 1 केवल रह गया। इसका मीनिंग अभी आपको क्लियर कर देते हैं। ये देखो 7 तक ये गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या है कि ये सिग्मा i 1 to 7 और सिग्मा j 1 to 7 और ये j। अब देखें, आइए, ये तो अपना अलग है, तो सिग्मा i 1 to 7। अब देखें इसमें क्या है, j। अब ये देखो, j को 1 दो तब भी क्या है 1, आप 2 देंगे तब भी 1, फिर 1, 7 टाइम्स आ गया। ये कितना हो गया, 5 6 7, बहुत हमने लिख दिया 4 3 7, क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बाहर क्या है, ये i हमारा आ गया, i तो था ही, i लगा हुआ। और इनको किया, जब देखें इनको हमने किया तो ये क्या हो गए, ये एक्चुअली 1। अब j को 2 करोगे तब भी 1, j को 3 करेंगे तब भी 1, j को 7 करेंगे तब भी 1। गेट दिस पॉइंट। अब दूसरी बात में आ जाइए, प्लस कहते हैं सिग्मा i 1 to 7 और ये कहते हैं j। तो j इस बार देख लो, अब ये 1 + 2 + 3 + 7, ये j चला। j को देख लेना कैसे रन किया है। इस बार j चल रहा है, यहाँ पर 1 था तो 1 1 1 एवरी टाइम, और यहाँ पर 1 + 2 + 3 से ऐसे चलेगा। अब आइए हम देखते हैं, अब ये हमारे पास कितने हो गए, 7 लोग हो गए।
तो 7 तो कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ गया। तो देखो 7 और ये सिग्मा I1 to 7 और ये I प्लस, अब यहाँ देखें ये कितना हो गया, ये हमारे पास 1 + 2 + 3 + 7 तो वो हो जाएगा 28। तो ये देखें कितना आ गया, ये 28 सिग्मा कांस्टेंट हो गया वो I1 to 7, और यहाँ पर इस बार I जैसा पिछली दफ़ा लास्ट केस में J हमारा 1 ही था। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ J हियर वी हैड ओनली 1, यहाँ पर 1 था, और जबकि यहाँ पर J चेंज कर रहा था। अब इस बार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो I है, I की हर एक वैल्यू के लिए केवल 1 आ रहा है। अब हम समझते हैं कि सबको ठीक कर सकते हैं। तो आप अगर परमिशन दें तो हम यहीं पर कहीं कह दें, देखें ये होल थिंग 7 और ये 1 से लेकर के 7 तक का सम, तो क्या हो जाएगा 28। तो देखो ये क्या आ गया 7 × 28। गेट माई पॉइंट, कर चुके हैं हम। 1 + 2 + 3 + 7 28, और ये देखें प्लस कितना है, ये 28 इंटू, अब ये 1 + 1 + 1 कितनी बार आ जाएगा 7 टाइम्स। देखना हर बार यहाँ पर अब 1 + 2 + 3 मत कर देना। जब 1 है तो केवल आप क्या करोगे, ये 7 वैल्यू है, ये 28 आ गई, और यहाँ 1 + 2 + ये करेंगे तो ये 1 से लेकर के 7 तक का सम, तो क्या आ गया 28। यानी हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, यानी हमारे पास में आंसर जो आ गया ये 2 × 7 × 28, यानी हमारे पास में ये 28 × 14। और जैसा कि आप जानते हैं 14 8 112, कैरी किया आपने 11, और 14 to 28 तो ये हमारे पास 392। एक बार चेक कर लें, 14 तो ये 112, ओके 11, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास आंसर ये आ गया, ओके। तो देख लें, अब I + J जब जैसे है, I + 2J कोई कह दे, कोई I + 3J कह दे, देन इनको सेपरेट कर लो, इस तरह से कर लें, और एक एक को आप रन कर लीजिए। एक हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें 1 1 1 आता रहेगा। अगर हम यहाँ 2I कहते तो यहाँ देखो I की जगह क्या आते हैं, यहाँ 2 2 2 हर जगह होता। जैसे यहाँ 1 आ गया है, और सपोज़ करो यहाँ हम कहते 2J कहते, तो इस जगह पर हमारे पास J ना होता 2 2 2, तो 1 की जगह 2 2 2 ये हो जाता। देखें, हमने आपको इस तरह से कुछ कह दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, और ये कह दिया हमने सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ओके। ये हमने कहा आपसे, और ये 1 कह दिया, यहाँ पर केवल 1 कहा, और ये 1 to n और ये 1 to n। जब I J K जैसी बात नहीं लिखी गई है तो आप क्या करेंगे, आपको जो कुछ यहाँ से आएगा वही हमारा पैरामीटर बन जाएगा, वही रन करेगा, ओके। जो चीज़ यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा वही 1 से लेकर के n तक रन करेगा। अब देखें आइए, तो पहले हम आउटर को लें, तो देखें सोल्यूशन में आ जाइए। हमने कहा कि ये सिग्मा 1, हमने कहा 1 to n, तो देखो ये क्या है 1 + 1 + 1 प्लस हर सभी वैल्यूज़ के लिए 1 आएगा, तो ये क्या आ गया n टाइम्स आ गया, तो n। देखिए आप अब इस समय n ही आपका रन कर रहा है, पहली वैल्यू के लिए 1, दूसरी वैल्यू के लिए 1, nth वैल्यू के लिए भी 1, ओके। अब हुआ क्या, तो इसकी वैल्यू आ गई n, तो अब देखें ये सिग्मा 1 to n, और ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है n। देखो तो अब n वेरी करेगा, I J K जैसी बात दी नहीं गई है, I J K में भी इसको लिखा जा सकता था मगर नहीं लिखा गया। तो अब यही समझो कि यही रन करेगा। तो अब देखें ये क्या रन कर रहा है, तो ये अब देखो इसको हम अच्छा एक और ऐसे कह देते हैं दिस, एंड ये 1 to n 1, तो ये सिग्मा हमने कहा 1 to n
और ये वैल्यू n आ गई। अब इसको रन करिए तो ये है क्या, ये 1 + 2 + n तक, ओके 1 फिर 2 n की वैल्यू, और यहाँ पर 1 ही 1 था, तो ये हमारे पास में नेचुरल नंबर्स का सम n + 1/2 आ गया। अब हम थर्ड में आ रहे हैं, तो हमने कहा देयरफॉर सिग्मा 1 to n सिग्मा 1 to n सिग्मा 1 to n 1 = अब यहाँ तक का आप निकाल चुके हैं, तो हमने कह दिया सिग्मा 1 to n, और ये क्या है, ये है n² + n/2। गेट माई पॉइंट। अब देखें, अब 1 रखें तो 1² + 1, 2 रखें तो 2² + 1, ये जाएगा आपका। अब इनको हमने यूँ कह दिया कि ये हमारे पास में 1/2 तो सबके पास है ही, तो 1/2 को आप ऐसे कर लिए, बाहर कर लिए। अब ये है क्या, सिग्मा 1 to n और n² प्लस सिग्मा 1 to n और क्या है, n आ गए। अब देखें आप, इसको हमने कहा दिस इज़ 1/2। अब ये एक्चुअली है क्या, ये 1² + 2² + 3² से n² तक का सम है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, n/6 और n + 1 n + 2, ओके ये हमारे पास में n + 2, हमको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, ये हमारे पास एक्चुअली जो है 1² + 2² + 3² एट्सेट्रा है। अब सेकेंड थिंग क्या है, ये 1 + 2 + 3 से n तक का सम, तो वो आप जानते हैं कि n + 1 कितना है। हाँ, यहाँ एक चीज़ हम भूल गए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस अपान इस होल पर अपान क्या है, ये n³ भी है, n³, ओके। जो लिमिट निकाली है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 1 to इनफाइनाइट 1 to इनफाइनाइट 1 to इनफाइनाइट 1, और ये अपान n³, इसकी लिमिट हमको निकालनी थी, ओके। और ये अपान 2 आ गया। अब देखें, आइए, अब ये सब चीज़ें आपने समझ लिया। अब एक्चुअली हो क्या गया, आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में n³ है, यहाँ n³ है, और यहाँ देखें ये तो n² का टर्म है, ये हमारे पास में, इसको हम लिख दे रहे हैं, तो देखें इसको हमने लिख दिया, तो ये इसमें आ जाएगा 12, ये 12 आ गया, ओके। देखें 1/2 में इनका मल्टीप्लिकेशन हम कर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास में n³ + 3n² प्लस ये 2n। देखना ये पहला ऐसा कैसे हुआ, n² + n + 2n, तो 3n आ जाएगा, और +2, तो n² + 3n + 2 है, n से मल्टीप्लाई करो तो n³ + 3n² + 2n हो जाएगा, ओके। अपान ये आ गया। नेक्स्ट थिंग देखें, प्लस हमारे पास में ये 2 तो 4, तो हमने कहा ये n² + n/4, ये था हमारे पास में, ओके। तो ये होल थिंग ये आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। n² + 3n + 2 है, n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। इधर ये सब रखा हुआ है, तो हमने कहा अब लिमिट, तो लिमिट निकाल देते हैं। तो ये देख रहे हैं हमारे पास में इन्फिनिट अपान इन्फिनिट का फॉर्म हो गया, तो n³ से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि n³ हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है जो कि इन्फिनिट को कैरी कर रहा है, एक तरह से कहना चाहिए। तो n³ से आप दरअसल, तो ये देखें लिमिट, हमने कहा n टेंड्स टू इन्फिनिट और दिस होल थिंग अपान n³ = अब इसे हमने कहा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और अब ये देखें क्या आ गया, ये आ गया n³ + 3n² + 2n/12 + n² + n/4, ओके। और इसके साथ में दिस होल अपान, आप क्या कह सकते हैं, या तो इसको हम प्लस, और अगर आप समझ लेते हैं इस बात को, हमने चलिए यहाँ ऐसे आपको समझाने के लिए कह दिया है कि ये n³। अब आइए n³ से डिवाइड करोगे तो ये क्या रह जाएगा, 1, ओके। ये हमारे पास में 1 रह गया। सेकेंड थिंग में आइए, n³, तो ये तो n², तो 1/n रह जाएगा, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0।
n है, कैंसिल करोगे तो 1/n², वो लिमिट क्या हो जाएगी 0, बिकॉज n टेंस टू इनफाइनाइट। ऐसे n²/n³ की लिमिट क्या हो जाएगी 0, n/n³ की लिमिट क्या हो जाएगी 0। तो आपको कहाँ पर ये बच रहा है, ये दरअसल हाँ हम जो चीज़ शायद आपको भूल गए कहना, वो ये होना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ठीक कर लो। ये था हमारे पास में n, ठीक है, ये था n और n+1 और ये था 2n+1 था, ओके। तो इसको देखो, अब ये n और ये n² + 3n+2 था। हाँ, इसको ठीक करें तो ये देखें 2n² यहाँ पर ये छूट रहा था, ये 2n², तो 2n² + 2n + n तो +3n और +1 यहाँ पर हमसे जो मिस्टेक हो गई है उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। देखें तो ये एक्चुअली हो क्या गया, ये आ गया 2n³ और +3n² और प्लस कितना आ गया n, ये है 2n³ + 3n²। तो थोड़ी सी इस मिस्टेक के लिए आप माफ़ करेंगे हमको, पिछले स्टेप को सही कर लेंगे और इसको 3n² ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, ये 2 एक्चुअली यहाँ आ जाना चाहिए था, ये आ गया है, ये 2 यहाँ आ जाना चाहिए था और कोई मिस्टेक नहीं थी। हमने थोड़ा कैलकुलेशन जिसको कहा जाए कि थोड़ा कर रहे थे ऐसे ही ऑन फिंगर्स, तो 2n³ + 3n² प्लस, अब n³ से डिवाइड कर लो। देखें n³ से यहीं पर रखा हुआ है, n³ से आप डिवाइड करोगे देखें तो क्या हो जाएगा 2/12 हो जाएगा, 2/12। यहाँ 1/n0, 1/n² 0, 1/n0, 1/n² 0, क्लियर हो गया। तो ये लिमिट हमारे पास में आ जाएगी 2/12 आ गई, ये लिमिट कितनी आ गई 2/12 आ गई। ये इन्फिनिट का फॉर्म है, तो ये हमारे पास में ये लिमिट यहीं पर लिख दे रहे हैं, 2/12 = 1/6 ये लिमिट आ गई। और ये फॉर्म क्या था, इन्फिनिट का फॉर्म था, ओके। सभी लोगों ने समझ लिया कि इन्फिनिट का ये फॉर्म था। यहाँ इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा एक स्टेप पर वहाँ पीछे कल हमने मिटा दिया, रब कर दिया, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ये जो 2 यहाँ था वो यहाँ होना चाहिए था। अब n³ से डिवाइड करोगे तो ये तो ठीक है 2/12 रहेगा, मगर ये 1/n, ये 1/n², ये सब 0 हो जाएंगे, 1/n और उधर 1/n सब 0 हो जाएंगे, तो 1/6 हमारी लिमिट आ गई। बेसिक चीज़ जो हम कन्वे करना चाहते थे वो ये थी कि दरअसल सिग्मा इस तरह से आपको दे दिया गया, तो देयर इज़ नथिंग टू फियर अबाउट, यू कैन हैंडल इट वेरी वेल। अब देखें थोड़ा बायनॉमियल कोफिशिएंट्स में ये मल्टीपल समेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी बायनॉमियल नहीं पढ़ा हुआ है तो वो वीडियो को अभी यहाँ रोक सकते हैं, मत देखें, और जब थोड़ा बायनॉमियल पढ़ लें तब इसको देख लें। लेकिन ये अभी तक जो हमने चीज़ों को एक्सप्लेन किया उसको आप देख सकते हैं। और जिन लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा हम बिगिनिंग में 2-1 बातें कह देते हैं, और जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते होंगे कि 1 + x⁴n क्या है, C0 C1x + C2x², ये सब कोफिशिएंट्स हैं। CR क्या है, NCR, ये बायनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं। और एक वीडियो में हमने NCR की ग्रेटेस्ट वैल्यू की चर्चा की है। तो देखें C0 तो x⁴, 1 2 3 करते जाएं तो इसी तरह से आपको x पर पावर बढ़ती हुई चली जाएंगी, ऑलराइट। अब x की प्लेस पर 1 रख दो, तो x को 1 रखा तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 2⁴n, तो C0 + C1 + Cn, यानी सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। बड़ा ही फेमस रिजल्ट है, 11 से बच्चे जानते हैं सम ऑफ द कोफिशिएंट्स क्या है 2⁴n। x को -1 पुट करो तो यहाँ 0 हो गए, राइट में 0 हो जाएंगे, तो C0 - C1 + C2 - दिस, अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका मीनिंग है कि इवन एक तरफ हो गए, ऑड एक तरफ हो गए, तो सम ऑफ दी इवन इक्वल टू सम ऑफ दी ऑड कोफिशिएंट्स, ओके। और इसको अगर कहेंगे दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाता है 2⁴n/2, 2⁴n/2, इसी को लोग कह देंगे 2⁴n-1 कह देंगे, ओके। 1-2 चीज़ें आपको और सिखा देते हैं। कभी कभी आपसे इस तरह से कह देंगे कि हमको दरअसल जैसे यहाँ हमने कहा
कि C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इसकी वैल्यू को बताएं कितना है। ओके, इस रिजल्ट को देख लें। तो देखें, जब कभी आपको C0 नहीं है तो C0 चला क्यों गया? C0 की वैल्यू तो 1 है। ये कैसे चला गया अभी समझ लेंगे आप। तो C1 और C2 के साथ में डबल, C3 के साथ में ये 3 टाइम्स है, Cn के साथ n टाइम्स। तो कोफिशिएंट का जो नंबर है उतने ही मल्टीपल टाइम्स, उतने ही गुना। ओके, आपका अगर जैसे C3 के साथ 3, ये अगर को रखा हुआ है कोफिशिएंट के साथ एक कोफिशिएंट जो उसका नंबर ये 3, तो C3 का मतलब चौथा कोफिशिएंट हो गया। मगर यहाँ देखें 3 है तो 3, 2 है 2। तो आप समझ जाइए, आप किसी और मेथड में मत जाएं। आपको जो ये फंडामेंटल रिजल्ट है इसी को डिफरेंशिएट कर दो। ये 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। x का 1 हो जाएगा तो C1 रह गए। अब C2x² तो 2C2x हो जाएंगे, 2C2x हो जाएंगे। देख लें, हमने यहाँ इतना कर दिया आपको। स्टार, ये रिजल्ट है हमारा, उसी को हमने कहा डिफरेंशिएट कर दो। तो C1 रह गए 2C2x। अब आगे 3C3x³ है तो 3C3x³ और इस तरह से आ जाएंगे। अब देखो C2 के साथ 2 चाहिए था, C3 के साथ 3, तो हमारे रिजल्ट्स आ गए। अब और कुछ तो है नहीं, तो अब x को 1 रख दो। अब x को 1 रख दें तो C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 ये आ गया NCN इक्वल टू, मगर राइट साइड में क्या था? राइट साइड में था 1 प्लस एक्स टू द पावर n था, तो उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? n 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर 1 रख दो, 1 रख दिया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ n। तो देखो ये रिजल्ट हमारा कितना आ गया? ये एक्चुअली आ गया n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। तो जो कोफिशिएंट के साथ में सबस्क्रिप्ट लगा है उतना ही इसके लेफ्ट में कोफिशिएंट है, तो समझ जाइए कि आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। कभी कभी अब यहीं अगर हम कह दें कि x को अगर हम कह देते 3, x को 3, तो देखो ये C1 प्लस 2 C2 3 आ जाता प्लस 3 C3 और ये 3² आ जाता। इस तरह से जाते हैं आप इक्वल टू। देख लें, अगर कोई नंबर उसकी पावर इंक्रीज करती जा रही है तो समझ जाइए कि x को रिप्लेस किया गया, इंस्टेड ऑफ 1 इट हैज़ बीन रिप्लेस बाई 3, 2 एट्सेट्रा वट एवर इट बी। और यहाँ क्या रख दोगे? तो n तो ये है ही, n इंटू और 1 प्लस 3 तो क्या हो गया? 4, 4 टू n माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा। अब आप समझ गए, एक हमने यहाँ इस तरह से कर दिया था और वही चीज़ शायद यहाँ हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये C0, हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट हमने यहाँ कर दिया था। देखो ये कर दिया था 2C1 और ये 3C2। हाँ, वन थिंग मोर, हमारे पास में यहाँ पर अभी C2 के साथ 2 था, C3 के साथ 3 था, एट्सेट्रा ही था। मगर कभी अगर एक बढ़ा हुआ आ जाए, जैसे हमने रिजल्ट क्या कहा है? C1 के साथ में 2, 1 है तो 2, 2 है तो 3। ओके, यानी एक इंक्रीज करके दिया गया है और C0 बना हुआ है। डिफ्रेंशिएट किया था, C0 चला गया था। तो इस बार क्या करो, जब एक बढ़ा हुआ दिया जाए तो आप 1 प्लस एक्स टू द पावर n को x से मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई कर लो? x से। तो सब जगह क्या हो गए? C0x। तो अब देखें कितना आप हो जाएंगे। यहाँ देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस रिजल्ट को देख लें, हमने लिखा नहीं C0x, x से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, और हमने कह दिया कि C1x² हो जाओगे, C2x³ हो गए, दिस और x से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ। अब डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड्स को, तो ये C0 आ गया, ये 2C1x आ गया, 1 तो यहाँ 2, 2 तो यहाँ 3, ये सब आ गए। और अब देखें ये क्या हो गया? ये हमारे पास में प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, एक x है, तो x को डिफ्रेंशिएट करो, इसको रिटेन करो, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ये रह गया। अब x को रिटेन करो, इसका करो, तो n 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में कोई क्वांटिटी अगर बढ़ती हुई नहीं गई है तो x को 1 से रिप्लेस कर दो। 1 से रिप्लेस किया तो C0 प्लस 2C1x। ओके, तो C1x तो 1 हो जाएगा, 1² तो 1 ही हो जाएगा, 3C2 ये रिजल्ट। अब यहाँ 1 रख दो, तो यहाँ तो 1 प्लस 1 तो 2 टू द पावर n। और यहाँ देखें n इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 है,
2 to the power n-1, तो ये रिजल्ट आ गया। 2 to the power n-1 का कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो गया 2 to the power n-1 n+2 आ गया। हम कहना चाहते हैं कि जब C2 के साथ 2 है, C3 के साथ 3 है, तो सिंपल इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर एक बढ़ा हुआ है, C2 के साथ 3 है, C3 के साथ में 4 है, तो x से मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट कर दो। और अगर कोई नंबर उसकी पावर लगातार बढ़ रही है, तो x को 1 की प्लेस पर इससे रिप्लेस कर दें। हम समझते हैं ये रिजल्ट आप समझ गए। अब देखें, आइए हम इन रिजल्ट्स को थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे, जो हमने अभी आपको एक बार 2 बार जो भी है सिखाया हुआ है, इसको मल्टीपल समेशन में। तो मल्टीपल समेशन में अब जैसे हम आपके पास आ रहे हैं, तो एक रिजल्ट तो देखो, ये एक बार जेई ने बल्कि पूछ लिया था, इसको चलिए हम बाद में कर देते हैं। अब जैसे ये हमने कह दिया, इस एग्जाम्पल को देखें, हमने कहा कि ये हमारे पास में सिग्मा I from 0 to 25, सिग्मा J from 0 to 25, दिस इज़ NCI यानी 25CI और 25CJ। कभी कभी लोग अगर N कहेंगे N तो NCI NCJ, ये आपसे रिजल्ट कह देंगे, ठीक है। ये रिजल्ट कहा तो हमने आपको कहा है कि जब प्रोडक्ट फॉर्म में दिया गया है तो I और J ये एक तरह से प्रोडक्ट हो गया। अब जब J चलेगा तो I कांस्टेंट रहेगा, तो हम एक साथ लिख दे रहे हैं, ओके। अब इनको हमने कह दिया दिस इक्वल्स, ये देखें I 0 to 25 एंड दिस इज़ हमने कह दिया 25CI, और ये सिग्मा हमने कह दिया J0 to ये 25 0 to 25 और 25CJ। ऑलराइट, आप चाहते तो J को रन कर सकते थे, हम ऐसे कह सकते थे कि ये देखो, चाहे जैसे आप चलें, ये I 0 to 25 एंड दिस इज़, फिर हमने कहा सिग्मा, यहाँ से J 0 to 25 और ये 25CI और फिर 25CJ, आप जैसा भी चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये कांस्टेंट होता, ओके, तो आप J को ही रन कर पाते हम, और बाद में 25CI आपका बाहर आ जाता, ओके। अब जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग कह दिया, तो देखो ये क्या हो जाएंगे, ये 25C0 25C1 सो ऑन दिस और 25C25, ऑलराइट। और सेकेंड में क्या हो जाओगे, सेकेंड में आप आ जाएंगे इसी तरह से 25C0 25C1 सो ऑन एंड सो फोर्थ 25C25। गेट माई पॉइंट। लीजिए, अभी अभी आपको हमने सिखाया था C0 C1 C2 2 to the power n होते हैं, तो 2 to the power 25 इंटू 2 to the power 25 एंड यू नो 2 to the power 50 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। डबल लगे हुए हैं, मगर ये अपना अलग हो गए, ये अलग हो गए। आप ऐसे लिखोगे तब भी वही। अब यहाँ J को 1 2 3 करके कर सकते हैं, तो ये कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, और चाहे तो एक साथ आप अलग रख सकते हैं। देखें, अब ये तो सिंपल केस आपको हो गया। अब एक दो केस आपसे रख रहे हैं, उनको आप थोड़ा समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ अभी कंडीशन हमने नहीं लगाई हुई है, आपसे हमने कह दिया ये एग्जाम्पल देखें। हमने कहा है कि ये सिग्मा I 0 to 25, दिस इज सिग्मा J 0 to 25, और यहाँ हमने इस तरह से कह दिया है कि ये 25CI प्लस 25CJ, ओके। इतनी बात हमसे कही गई है। इसे देखें, हमने इन सब को जिस तरह से रखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर अब
देखो सिग्मा, तो ये तो बाहर है, तो दोनों सिग्मा इसमें मल्टीप्लाई होंगे, दोनों सिग्मा इसके साथ आएंगे, ठीक है। तो इनको हम कह रहे हैं, देखें दिस, तो सिग्मा I 0 to 25, सिग्मा J 0 to 25, ओके। और ये 25 CI, अब इसमें से एक को हम कर देंगे, दूसरे की वही वैल्यू हो जाएगी, प्लस अगेन सिग्मा I 0 to 25, सिग्मा J 0 to 25, और ये हमारे पास 25 CJ, ओके। अब देखें किसी एक को हम कह रहे हैं, वही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ देखो J है, गेट माई पॉइंट, 25 CI हमारा क्या है, कांस्टेंट, उस वो डिस्टर्ब नहीं, J चलेगा तो ये डिस्टर्ब क्यों होगा। तो देखें ये क्या आ गया, ये हमने कहा सिग्मा I 0 to 25, और हमने कह दिया 25 CI, ये यहाँ पर काम करेंगे। अब लेकिन हुआ क्या, J 0 to 25, और यहाँ 1 रह गया, देखें क्या रह गया, 1। यही बात यहाँ पर भी होगी, यहाँ I नहीं है, तो आपके पास में ये तो अपना चलेगा, देखें तो ये देखें I 0 to, ये क्या है 25, और हमने कह दिया दिस J, आप चाहे इसी तरह से रखें या लाइक दिस, वट एवर यू फील लाइक यू कैन, ओके। लेकिन हम एक को निकाल, अब देखें आइए इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। आई यहाँ डिस्टर्ब नहीं होता, J काम करता, तो अब J क्या है, एवरी वैल्यू के लिए क्या है, 1 1 1 1, 0 पर 1, 1 पर 1, 2 पर 1, 25 पर 1। तो देखो ये कितना आ गया, ये आ गया सिग्मा I 0 to 25, एंड दिस इज 25 CI। और अब इस वैल्यू को देखो रखेंगे, तो ये क्या है, 1 + 1 + 1 दिस, और कितनी बार आ गया, ये देखना ये 26 टाइम्स है। यहाँ पर कभी कभी बच्चे थोड़ा सोचते हैं कि ये 1 से 25 नहीं, ये 26 टर्म्स हो गए। बायनॉमियल में भी x 1 + x टू द पावर n जब करते हो तो n + 1 टर्म्स हो जाते हैं। तो देखो 0 से चले और कहाँ तक, 25 तक, तो 0 के लिए भी एक आ गया, और अदर 25 के लिए तो ये 26। और यही बात यहाँ पर भी आ जाएगी, जो रिजल्ट आएगा वही यहाँ कह देंगे। वहाँ देखो ये चलेगा C0 C1 C2 चलेगा, और बाद में ये चलेगा 26 आएगा। अब यहाँ देखें आइए, अब इनको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये क्या है, ये हैं, अच्छा चलिए एक बार हमने कह दिया, इसको लिखोगे तो 25 C0 25 C1 से लेकर के कहाँ तक, 25 C25, ओके। और साथ में कितना हो गया, साथ में इंटू 26 प्लस, यही बात आपकी आ जाएगी। देख लें कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अब इनको हम लिखने जा रहे हैं, तो क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया कि 26 इंटू ये 2 to the power 25, अभी देख लो C0 + C1 से लेकर के C25 तक, तो 2 to the power n, अगेन वही बात आ जाएगी। और 26 तो ये था ही, प्लस ये कितना आ गया, 26 इंटू 2 to the power 25। दोनों को देख लें, वहाँ पर भी ये चलेगा C0 + C1 से C25 तक, तो ये आ गया 2 to the power 25, वो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और यहाँ सिग्मा के साथ क्या रह जाएगा, 1, वो 26 बार मिलेगा आपको। तो 26 26, तो ये कितना आ गया हमारे पास 52, तो 52 इंटू 2 to the power 25, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। इसमें कोई आपको मुश्किल हम समझते हैं कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और हमने आपको एक सम, 2 सम और कह देते हैं। ये देखें, हमने कह दिया है कि सिग्मा I फ्रॉम 0 to n, कभी लोग n कह दें, ठीक है। और सिग्मा हमने कहा J फ्रॉम 0 to n, एंड दिस इज I + J, और ये है NCI NCJ। NCJ था तो हमने एक साथ कर दिया था, 2 power n एक जगह से हो गया था, 2 power एक जगह से हो गया था।
दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। अब दिस टाइम लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो कोई घबराने की बात नहीं, देखो आई मल्टीप्लाई करो इनसे, जे मल्टीप्लाई करो इनसे, ओके। इनको हमने लिख दिया और जो एक में रिजल्ट आएगा वही दूसरे में आ जाएगा। एक जगह जे रन कर रहा है, एक जगह आई रन कर रहा है। सिम्बल्स अलग अलग हैं लेकिन उनका नेचर सेम है। तो हमने कह दिया दिस सिग्मा आई फ्रॉम 0 टू n, 0 टू n, और हमने कहा ये सिग्मा जे फ्रॉम 0 टू n, और ये आई, देन NCI NCJ प्लस सेम थिंग आपके पास में आ जाती है। हमने कहा सिग्मा आई फ्रॉम 0 टू n और सिग्मा जे फ्रॉम 0 टू n एंड इवार जे, और फिर कितना है NCJ, ये आ गया, ठीक है। ये NCJ आ गया। देखो एक को ट्रीट कर देंगे, दूसरा आपका ठीक हो जाएगा। आप आज जानते हैं कि आई तो यहाँ अपना चलेगा और जे यहाँ चलेगा, ओके। आई को कोई इससे मत सरोकार नहीं है तो उसको अलग कर लें। तो देखिए हमने कहा दिस, तो आई फ्रॉम 0 टू n और आई कह दिया, साथ में NCI कह दिया, ऑलराइट। अब आइए, क्योंकि ये तो यहाँ कांस्टेंट रहता तो उसको निकाल लिया। अब जे देखें तो जे 0 टू n, और हमने क्या कह दिया इसको, बचा क्या, NCJ। सेम थिंग विल हैपन हियर। क्यों, आपका दरअसल हमारे पास में जो है उसको, हाँ यहाँ वन थिंग आई हैव फॉरगॉटन, उसको NCJ के साथ में दरअसल हमको लिखना चाहिए, जे तो लिखना ही चाहिए, जे के साथ में NCJ और NCI, जो देख रहे हैं ये C है, NCI, वट एवर वी हैव हियर इज़ देयर, ओके। इसलिए दोनों रिजल्ट एक सेम हमको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने रन किया, जे को रन कर रहे हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट अब लिख रहे हैं NC0 NC1 NC2 सबका सम आ जाएगा, 2 पावर n हो गया। 2 पावर n हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो हमने कहा सिग्मा आई फ्रॉम 0 टू n आई NCI, और फिर क्या आ गए 2 टू द पावर n। इसको समझ लें भाई, ये हमारे पास जो रिजल्ट आया हुआ है इसको हमने लिख दिया है कि ये C0 प्लस C1 से ये Cn यानी 2 टू द पावर n आ गया, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, पूरा सम चला गया है, ओके। आइए तो 2 पावर, अब यहाँ पर प्लस यही चीज़ वहाँ आ जाएगी। वहाँ क्या है, पहले जे को चलाना पड़ेगा, NCI हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और जे CJ हो जाएगा। अब इसको हम देखें, आपको कर रहे हैं 2 पावर n तो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 2 टू द पावर n कांस्टेंट हो गया। अब इसको रन कर रहे हैं, आई को 0 रखोगे तो 0 आ गया, प्लस अब देखें आप आई को 1 रखना तो क्या हो गया, 1 इंटू NC1, आई को 2 रखना तो प्लस 2 इंटू NC2, और 3 रखना तो 3 इंटू NC3, दिस गोज ऑन प्लस, ओके। और ये nth टर्म तक चला जाएगा, गेट माई पॉइंट। और प्लस वही चीज़ वहाँ आ जाएगी, क्या आ जाएगा, आप दरअसल NCI को बाहर कर लेना, इसके साथ कर लेना। अब जे 0 करोगे तो 0 हो गया, फिर क्या आ जाएगा NC1 प्लस 2 NC2 प्लस 3 NC3, वही बात आ जाएगी। जे को 0 1 2 3 करते जाइए। आप अगर देखें तो ये रिजल्ट अभी अभी हमने आपको सिखा दिया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि C1 के साथ 1 है, C2 के साथ 2 है, C3 के साथ 3 है। यानी हमने कहा है कि जब ये C3 के साथ 3 आए, C2 के साथ 2 आए, तो 1 प्लस x टू द पावर n को ही डिफ्रेंशिएट कर दो और x की प्लेस पर क्या रख दो, 1 रख दो, वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो फिर से देखो, आपको याद करा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये हमारे पास में ये ddx ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n, तो ये कितना हो जाएगा, n, ओके, 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1, ओके, ये आ गया। अब इससे होगा क्या, C1 के साथ 1, C2 के साथ 2, C3 के साथ 3, ये आ जाएगा। और कोई नंबर है नहीं, कोई नंबर होती पावर उसकी बढ़ रही होती तो x को रिप्लेस कर देते उस नंबर से 2 3 एट्सेट्रा, लेकिन यहाँ 1 ही है
तो x को आप आगे क्या कर दोगे, x को 1 कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये रिजल्ट हम लिख लें, दिस इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू n इंटू 2 टू द पावर क्या आ गए n-1। देख लो 2 पावर n तो ये आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो n और 1 + 1 तो ये, और उसको हम अभी निकाल भी चुके हैं, आई हैव जस्ट वर्कड इट आउट। तो हम समझ रहे थे। और अब देखें नेक्स्ट में हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट में क्या आ गया, यही रिजल्ट आ जाएंगे। देखो यहाँ j cj चलेगा, NCI बाहर आ गया तो वो 2 पावर n अपना आ जाएगा, और ये j cj चलेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा, n इंटू 2 टू द पावर n-1। तो अगेन ये हमारे पास 2 टू द पावर n और इंटू n और इंटू कितना आ गया 2 टू द पावर n-1। गेट माई पॉइंट, 2 पावर n समझ गए, ये आ गया था और ये रिजल्ट्स आ गए। इन दोनों का सम, अब इन दोनों का सम अगर कहना चाहें तो देखें क्या हो गए, ये हमारे 2 पावर n और n तो कॉमन ही है, तो हमने कह दिया n इंटू 2 टू द पावर n कह दिया। ओके, अब ये 2 पावर n-1 2 बार आ गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से क्या आ गया 2 टू द पावर n आ गया। ओके, देख लें सभी लोग, ये n इंटू 2 पावर n का कॉमन लिया तो 2 बार हो जाएगा, ये 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक तरह से ये क्या आ गया, ये अब कभी कभी लोग ऐसे कह देंगे कि n इंटू 2 टू द पावर क्या आ गए 2n आ गए। ओके, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ ये चीज़ कैच करनी थी कि C1 के साथ 1, C2 के साथ 2, C3, और सपोज़ करो अगर ये C2 के साथ 3 होता, C3 के साथ 4 होता, तो हम x से मल्टीप्लाई करके फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए। आइए एक सम आपको अब और कर देते हैं। और वो देखें जेई में कभी पूछा गया, और उसके लिए 2 रिजल्ट्स आपको 11 से जानने चाहिए, उनका हम एप्लीकेशन यहाँ कर देंगे, बुक से आप देख भी सकते हैं उनको। और ये कहा गया कि ये कभी जेई में पूछा गया, ठीक है, एडवांस जो आज कहलाता है। तो हमने कहा कि इसमें अब इन्होंने और कुछ नहीं लिखा, इन्होंने कहा 1 इक्वल टू आई लेस दैन जे और इक्वल टू n, और साथ में कह दिया सी आई और सी जे। ओके, और कहने के लिए आप एन सी आई कह सकते हो, एन सी जे कह सकते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू इसकी वैल्यू, और इस तरह से पूछा। हम आपको बता चुके हैं कंडीशंस के बारे में। अब देखते हैं कि एक्चुअली ये हैं क्या। इनको अगर देखो तो i को 1 करोगे तो j तो ग्रेटर है, तो i को जब 1 करोगे तो 1 कर लो i को, तो 1 हमने किया, तो इसमें हमारे पास में जो आया, ये अगर हम इसको रन करेंगे शायद ये 0 से रहा, ये 0 से कहते हैं ये इस तरह से। ओके, तो देखें क्या हो गया, अब i को आपने 0 कर दिया, तो 0 करने पर क्या हो जाएगा ज़रा देखें, तो 0 किया तो NC 0, NC 0, 0 करें तो NC 0, और फिर क्या आ गया अब इसको 1 करना पड़ेगा तो 1, इसको 0 किया तो ये क्या आ गया NC 2 प्लस NC 0, और ये हमारे पास में NC 3, दिस गोज़ ऑन प्लस NC 0 और ये NCN तक। देख रहे हैं ना, i को आपने 0 किया तो j हमारा 1 से चला, i NC 0 कर लिया तो j को अब रन कर दो 1, फिर प्लस NC 0, इतना आ गया। अब आइए, अब अगर हमने i को 1 कर दिया, इस इतने केसेस के लिए i हमारा 0 है, अब 1 करोगे तो j 2 से चलेगा, तो हमने कहा NC1 NC2 NC1 NC3, ओके, दिस गोज़ ऑन प्लस NC1 NCN, और यहाँ पर आपने i को 1 कर दिया है, i को 1 कर दिया। सिमिलरली प्लस अब i को 2 कर दो, अब बहुत नहीं एक्सप्लेन करेंगे, तो ये NC2
और ये NC4 प्लस दिस प्लस NC2 NCN, I को यहाँ 2 कह दिया। ये हमारा चलता रहा। लास्ट टर्म जो आएगा, जब I को n-1 करोगे तो J केवल n बन जाएगा। तो देखें NC n-1 और NCN ये आ गया, इतना ये आ गया। अब इसको देखना हम किस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ आपको साइड में कह देते हैं। अब कोई आपसे कहता है AB प्लस BC प्लस CA, ओके ठीक है। A को आपने रन किया पहले, अच्छा इस तरह से लिख देते हैं आप, A को C के साथ, फिर B को C के साथ में। देखें ये है क्या, दिस इक्वल्स 1/2, और इसे हमने कहा दी होल थिंग, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं, आप जानते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ऑलराइट, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ देखें क्या है, ये जो बात गई है, A को पहले B के साथ, A को C के साथ, A को D के साथ, अब A को nth के साथ। आइए अब B को लिया, B को फिर अगले वाले के साथ, B को उसके अगले ये करते चले गए। अब इसी तरह से C को लिया तो फिर D के साथ, C को E के साथ, सब लेते हुए लास्ट तक, तो ये रखे हुए हैं। इन अदर वर्ड्स हम समझते हैं, हमारी बात समझ गए होंगे। ये है क्या, ये है 1/2, और दरअसल C0 प्लस C1 प्लस C2 दिस प्लस CN होल स्क्वायर माइनस, तो देखो इनका होल स्क्वायर करोगे तो इनके स्क्वायर आ जाएंगे। उन स्क्वायर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर दिस प्लस CN स्क्वायर। और देखें ये, तो देखो इसका होल स्क्वायर बनाओ तो सबके स्क्वायर आएंगे, प्लस ट्वाइस क्या करोगे, ट्वाइस C0 C1 C0 C2 C0 CN, देख लो C0 C1 C0 C2 C0 C3 सही है। अब इसके बाद ट्वाइस C1 C2, तो C1 C2 C1 C3 वगैरह हो गया। फिर C2 का C3 के साथ C2 C3 C2 C4 एट्सेट्रा आते चले। ये बात आप समझ गए, और उनके स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। अब यहाँ देखो आपसे थोड़ी सी हम लिबर्टी ले रहे हैं, और लिबर्टी नहीं, यू मस्ट नो बाई नाउ। अब तक आप देखें, अब इनका अभी सम ऑफ द कोफिशिएंट्स हमने सिखाया था, तो ये क्या थे, 2 टू द पावर n थे, तो 2 टू द पावर n का ये स्क्वायर हो गए माइनस। अब एक रिजल्ट ये देखो, इस रिजल्ट के लिए ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट्स हॉल एंड नाइट से लेकर के सभी किताबों में रहता है, उसको हम लोग ड्यूरिंग लेक्चर्स डिराइव भी करते हैं, और बच्चों से कहते हैं कि ये कुछ रिजल्ट्स आप याद भी रखिए। आप याद रख सकते हो, ये क्या है, ये फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, ओके। सम ऑफ द कोफिशिएंट्स तो सभी बच्चे जानते हैं, मगर थोड़ा अच्छा होने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, ठीक है। दूसरे अगर रात में 12 बजे सो जाते हैं तो आपको आधे घंटे 1 घंटे ज़्यादा जगना है औरों से अलग दिखने के लिए, ओके, आपको एक्स्ट्रा माइल। और एक अंग्रेजी में देयर इज़ अ गुड सेइंग, लोग कहते हैं कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, दैट लिटिल एक्स्ट्रा। तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसमें कुछ नहीं है, दैट लिटिल एक्स्ट्रा। तो आप अगर थोड़ा लिटिल एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स के साथ में, अपनी हार्ड वर्क के साथ में, देन डेफिनेटली यू कैन आउटशाइन अदर्स, यू कैन आउटपेस अदर्स इन दिस टफ कंपटीशन, ओके। तो हमने क्या कहा देखें, तो C0, तो इसका सम तो सब लोग जानते हैं, मगर इनके स्क्वायर्स का भी सम, तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। और अब हम समझते हैं, हमारी बात हो गई, इसे हमने कह दिया फैक्टोरियल 2n ओवर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, ये हमारा बेसिक रिजल्ट हो गया, ओके। अब इसी को लोग कभी ऐसे कह देंगे, ये कह देंगे 1/2, अब ये 2 टू द पावर n,
इंटू 2 टू द पावर n, ये कह दिया। तो पावर्स को तो ये लोग कह देंगे 2 टू द पावर 2n और माइनस फैक्टोरियल 2n ओवर फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। ऑलराइट, ये ओके। और यहाँ कभी कभी लोग कह देंगे 2 टू द पावर 2n माइनस 1, तो दैट यू नीड नॉट एनी एक्सप्लेनेशन हियर, ठीक है। वो आप वेरी वेल यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर आंसर गिवन इन ए क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसको आप ये कर सकते हैं। तो हम समझते हैं, देखो ये क्या था, सिंपल अलजेब्रा थी है। तो यानी सम ऑफ द कोफिशिएंट्स के स्क्वायर को लिया गया माइनस उनके स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ओके, इसको आप समझ गए होंगे। आइडियाज़ आपको अच्छे लगते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इस वीडियो में हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम बिताने के लिए आपको थैंक यू।